हेलो क्लास 7 बेटा, यहाँ तक हमने कर लिया था, उसके आगे हमने डिस्कस करें। यहाँ तक हम डिस्कस कर लिए थे, यहाँ तक, ठीक है ना। ये हुआ था कि सलाइवरी ग्लैंड से जो है सलाइवा निकलता है, लार जिसको हम बोलते हैं लार, वो सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, निकलता है। अब उसका एक्शन क्या है फूड पे, ये हम डिस्कस करेंगे आगे वाली एक्टिविटी में 2.3 में, कि क्या उसका एक्शन होता है फूड को, वो क्या करता है, ठीक है ना। एक्चुअली सलाइवा का काम क्या होता है, डायरेक्टली हम ये इस एक्टिविटी के माध्यम से देखेंगे। 2.3 सी, 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेवल ए एंड बी, एक को ए बोलना है, एक को बी लिख देना है, मतलब आप पहचान सके। इन टेस्ट ट्यूब ए, एक टेस्ट ट्यूब में पुट 1 टीस्पूनफुल व्हाट ऑफ बॉइल्ड राइस, इसमें बॉइल्ड राइस डाल देना है, ए वाले में बॉइल्ड राइस डाल देना है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है ना। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पून, एक सेकेंड, टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चेविंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स। इसमें भी बॉइल्ड राइस ही डालना है बी वाले में, लेकिन उसको 3 से 5 मिनट तक चबा के डालना है। और इसमें बॉइल्ड राइस डालना है, इसमें बॉइल्ड राइस, लेकिन उसको मुंह में चबाने के बाद 3 से 5 मिनट तक चबाने के बाद इसमें रखना है। अब दोनों में क्या करना है कि दोनों में 3 से 4 ml वाटर डालना है इन बोथ टेस्ट ट्यूब। अब उसके बाद क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन इस टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व, उसको ऑब्जर्व करना। तो होगा क्या, देखो, इसमें बॉइल्ड राइस, इसमें बॉइल्ड राइस, लेकिन चबाने के बाद, तो इसमें जो चबाएंगे जब हम, मतलब चबाने के बाद जब डालेंगे, तो इसमें सलाइवा भी मिक्स हो चुका है, हमारा लार जो होता है इसमें मिक्स हो चुका है। देखो ये बॉइल्ड एंड च्यूड राइस यहाँ लिखा हुआ है इस केस में, और इसमें केवल जो है बॉइल्ड राइस डालेंगे। अब दोनों में जब आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो हम देखेंगे ये ब्लू कलर का हो जाएगा कुछ, ये वाला जिसमें हम डायरेक्टली केवल बॉइल्ड राइस डालें हम, लेकिन ये वाला वैसे ही रह जाएगा। उसका रीज़न क्या है, रीज़न ये देखिए आप, रीज़न इज़ दैट, यहाँ लिखा, देखो लिखा भी है, एंड ऑब्जर्व वाई इज़ देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स, डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर। अब उसका रीज़न ये लाइन में जो लिखा हुआ है, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। इस केस में जो स्टार्च रहा होगा बॉइल्ड राइस का, उसको सलाइवा ने ब्रेक करके किस में कन्वर्ट कर दिया है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दिया है, शुगर में। और इस वजह से यहाँ कलर नहीं आ पा रहा है, जबकि यहाँ पे पूरा स्टार्च ही है, पूरा स्टार्च ही है, वो ब्रेक नहीं हुआ है सलाइवा के थ्रू। इसलिए जब आयोडीन यहाँ डालेंगे तो ये कलर दे देगा, और यहाँ कलर स्टार्च के ब्रेक हो जाने की वजह से किसमें, शुगर में कलर ये नहीं देगा। दैट इज़ द रीज़न। हाँ, अब अगला देखेंगे, अब आगे क्या है। द टंग, जो जीभ, इज़ ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में पीछे से ये अटैच होता है ये जीभ, है ना। इट इज़ ए फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, फ्री होता है और हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग, जीभ के फंक्शन क्या होते हैं, देखो क्या क्या। वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग, बात करने में भी देखो, जब भी मैं बोल रहा हूँ तो जीभ फटाफट आगे पीछे जो भी जिस हिसाब से मुझे बोलना है उस हिसाब से मुझे वो टंग हेल्प कर रही है। बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग चेविंग, भाई अगला काम क्या है जो अभी इस एक्टिविटी में मैंने देखा वो भी है यहाँ। इट मिक्सेस सलाइवा, जो लार होता है उसको मिक्स करता है किससे, फूड से, ड्यूरिंग चेविंग, चबाते समय, एंड हेल्प्स इन स्वेलविंग फूड, ठीक है ना, दोनों काम करता है ये। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग, जीभ से हमें टेस्ट पता चलता है। इट हैज़ टेस्ट बड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट्स ऑफ फूड, अलग अलग टेस्ट हमारे फूड का डिटेक्ट करता है। जीभ, जो जीभ में अलग अलग पार्ट होते हैं वो अलग अलग टेस्ट हमें पता चलता है उससे, ठीक है ना। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से हम देखेंगे, लेकिन पहले उसके देख लेते हैं क्या है। सी देखिए, ये एक डायग्राम है, इसको भी ये एक्टिविटी से हम देखेंगे। ये जीभ वाला थोड़ा सा आप देख लीजिए क्या क्या है। रीजन्स ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट, अलग अलग रीज़न बने हुए हैं अलग अलग टेस्ट के लिए, देखिए, ठीक है ना। ये हम नेक्स्ट इस एक्टिविटी में देखेंगे, ये शुगर सोल्यूशन करके देखेंगे, लेकिन पहले इसको देखते हैं। ये जो ब्लू कलर में दिया हुआ है, स्वीट्स एंड टूथ डीके, ये अब जीभ वाला जो एक्टिविटी है कि जीभ में कितने पार्ट कौन कहाँ से क्या मतलब टेस्ट कहाँ से पता चलता है, ये हम नेक्स्ट एक्टिविटी में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन इसके पहले जो ये ब्लू कलर में टेबल दे रखा है, बॉक्स टाइप का दे रखा है, उसको पढ़ लेते हैं। क्या इसमें दे रखा है, स्वीट एंड टूथ, मिठाइयों से और दांत के डीके से क्या रिलेशन है एक दूसरे से, ये हमें देखना है। सी, नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ,
बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। मुंह में बैक्टीरिया होते हैं लेकिन वो हार्मफुल नहीं होते। हाउएवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट। अलग दूसरे तरह के खतरनाक बैक्टीरिया फिर शुरू हो जाते हैं वहाँ रहना। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीजेस एसिड्स। अच्छा, दांत डीके होना शुरू कैसे होता है? तो जो बैक्टीरिया होते हैं ना वहाँ पे, वो क्या करते हैं, जो शुगर हमारे दांतों में फंसा रह जाता है, शुगर का कुछ भी, शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड, जो खाना चबाने के बाद जो शुगर हमारे दांतों में फंसा रह जाता है, उसको वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और वहाँ से एसिड जनरेट करते हैं। और वही एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है किसको, टूथ को डीके के लिए। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ हैं, दिस इज कॉल्ड टूथ डीके। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉजेज सेवर्ड टूथेक एंड इज एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन द टूथ लॉस। दांत ही खत्म हो जाएंगे भाई। चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डीके। ये चॉकलेट जो है या स्वीट हैं, सॉफ्ट ड्रिंक हैं या अदर शुगर प्रोडक्ट्स जहाँ से शुगर जनरेट हो सकता है, वो खाना नुकसान, अगर वो दांत में फंसा रह गया कहीं से, तो फिर जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में होगा वो चॉकलेट्स में जो शुगर होगा या स्वीट में जो शुगर होगा या सॉफ्ट ड्रिंक में या अदर शुगर प्रोडक्ट जो होंगे उनको ब्रेक करेगा। जब ब्रेक करेगा तो एसिड जनरेट करेगा और वही एसिड हमारे दांत को फिर तोड़ते हैं। ठीक है, देयरफॉर यहाँ से देखिए, देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विथ ए ब्रश और दातून and dental floss, a special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particles। ये डेंटल फ्लस वही है जिससे हम क्या करेंगे, दो दांतों के बीच की जो गंदगी है या फंसा हुआ फूड है उसको निकालते हैं। ठीक है ना। एटलीस्ट ट्वाइस ए डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। हमेशा मुंह से वो पानी डाल के उसको फिर बाहर निकालना और फिर ये सारी चीज़ें करना कि मतलब जो डेंटल फ्लस से जो दो दांतों के बीच खाना फंसा उसको निकालना, ये सारी चीज़ें हम करेंगे अब टूथ डीके को रोकने के लिए। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स, हाँ गंदे हाथ भी, और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, उससे भी बैक्टीरिया हो जाते हैं और फिर वो अलग अलग चीज़ें वो डीके करना शुरू करते हैं। एसिड जनरेट होगा और एसिड जनरेट होगा तो फिर डीके होना शुरू हो जाएगा। तो अब एक चीज़ और ध्यान से देखो, यहाँ दिया है पहले स्टेज में ऐसा होता है, दूसरे में कुछ ऐसे डैमेज होना शुरू होगा, तीसरे में थोड़ा सा ये होल टाइप का हुआ, चौथे में गायब भी हो गया भाई, है ना। इस तरीके से डीके होना शुरू होता है। अब आगे देखो, समटाइम्स व्हेन यू ईट इन हंग्री, टॉक और लाफ व्हाइल ईटिंग, यू मे कफ, गेट हिकअप्स और चोकिंग सेंसेशन। ऐसा भी कभी कभी होता है, खाना फंस जाता है, लोग बोलते हैं ना। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। विंड पाइप में एंटर कर जाता है, जहाँ उसे जाना होता है वहाँ नहीं जाता, वो विंड पाइप में एंटर कर जाता है। इस वजह से प्रॉब्लम होती है, कफिंग या खाते समय फंस जाना, खाना फंस जाना, ये सब खाना कहीं और चला जाता है। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द लंग्स। उसका काम क्या है, विंड पाइप का है कि आप नॉस्ट्रिल से लंग्स तक हवा पहुँचाना, लेकिन वहाँ खाना पहुँच जाएगा। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप। ऐसा होता क्योंकि मान लो ये फूड पाइप है, यहीं बगल में विंड पाइप है, आप कुछ बात कर रहे हैं, किसी से हंस रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ये फूड पाइप में जो जाना चाहिए वो कहाँ चला जाता है, दूसरी वाली पाइप में, जिसको क्या बोलते हैं, यहाँ ऊपर लिखा है ना, इंटर विंड पाइप, विंड पाइप में चला जाता है। ठीक है ना, फूड पाइप की जगह। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर ए कॉमन पैसेज। देन हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। कैसे किया जाए, कैसे प्रिवेंट होता है। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग द फ्लैप लाइक वाल्व क्लोजेज द पैसेज ऑफ विंड पाइप एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप। आप खुद सोचो, दो पाइप है, आप खाना भेज रहे हो, तो वो कैसे डिसाइड करता है कि हमें खाना फूड पाइप में जाना है और विंड पाइप में नहीं जाना है। तो ये है, होता है यहाँ से देखिए, बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर ए कॉमन पैसेज। ठीक है ना, थ्रोट में वो अलग बात है, ये कॉमन है, लेकिन उसके पहले क्या होता है। देन हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। कैसे उसको रोका जाता है कि विंड पाइप में ना जाए, वो फूड पाइप में जाए। तो ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग ए फ्लैप लाइक वाल्व, एक वाल्व होता है लगा हुआ, ठीक है ना,
क्लोजेज द पैसेज ऑफ विंड पाइप के को क्लोज कर लेता है, एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप, और उसको गाइड करता है कि हाँ कि आप यहाँ फूड पाइप में जाओ, ये विंड पाइप में आपका कोई काम नहीं। यहाँ से वेरिएशन होता है। इफ़ बाई चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप वी फील चॉक्ड एट गेट हिकअप्स एंड कफ। अगर मान लो गलती से कभी चला भी जाता है तो कफिंग वगैरह और खांसी तेज वगैरह से आने लगती है, ये होता है। तो इसका वही था कि 2 पाइप होते हैं, फूड पाइप और विंड पाइप, लेकिन खाना हमारा विंड पाइप में न जाके हमेशा फूड पाइप में जाता है, क्योंकि वह वाल्व लगे होते हैं, वो बंद हो जाते हैं जब खाना हम खाते हैं, और वो उसको गाइड करते हैं कि आप फूड पाइप में जाओ, ना कि विंड पाइप में, ठीक है ना। या कभी एक्सीडेंटली वो चला गया तो वो कफिंग और खांसी आना शुरू हो जाता है। तो ये है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसको 2.4 कैसे क्या करते हैं, ये टंग का पोर्शन पढ़ना पूरा। अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू।